एमके स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। इसके बाद बवाल मचा। तो हमने सोचा कि जरा इस स्टालिन के इतिहास को देखा जाए कि आखिरकार इसका इतिहास कहां है, कैसा है। आपके भी दिमाग में शायद यह सवाल खटका हो कि स्टालिन टाइटल भारत का है क्या? क्या स्टालिन टाइटल कहीं भारत में कोई जाति, कोई धर्म के लोग उपयोग में लाते हैं क्या? अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि स्टालिन टाइटल भारत का नहीं है, बल्कि सोवियत संघ के एक नेता थे जोसेफ स्टालिन। अब जोसेफ स्टालिन कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन के बारे में बीबीसी लिखता है कि इनकलाबी राजनीति से क्रूर तानाशाह बनने का सफर। वो एक क्रूर शासक था। कहां का? तो रसिया का, जो सोवियत संघ था। उसके नाम से जो एमके स्टालिन के पिता हैं, उन्होंने टाइटल उठाया और अपने बेटे के नाम के आगे लाकर चिपका दिया और नाम रख दिया एमके स्टालिन। अब एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जो कहता है कि सनातन को खत्म कर देंगे, हम मान लेते हैं कि उसको धर्म खत्म करना है, और धर्म खत्म करने का मतलब कि वो हर धर्म को खत्म करेगा, तब समानता आएगी। लेकिन वही बेटा क्या कहता है, पढ़िए। 2022 के 23 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपता है। उसमें कहा गया कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है, मैंने एक ईसाई से शादी की है। डीएमके क्राउन प्रिंस उदयनिधि स्टालिन ने खुलासा किया। अब यह तमाम चीजें विवाद के पहले वही उदयनिधि स्टालिन कहता है स्टालिन टाइटल रूस के किसी एक नेता का टाइटल उठा कर लाया गया, और इसी पर आगे चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिरकार इनके राजनीति का पूरा इतिहास कैसा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो तैयारी अड्डा के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीएससी, बिहार पुलिस एसआई जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने के लिए तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वह भी मात्र 150 रुपया में। आप इनका ऐप तैयारी अड्डा जो है वो प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक जानकारी दिख रही होगी और वहीं पर आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा। आप अपना मोबाइल उठाइए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप सीधे इनके वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। अब सबसे पहले एक एक करके इन तमाम चीजों को समझिए। अब आपको हम समझाने के लिए बताते हैं कि जब बागेश्वर महाराज बिहार में कथा कहने आए तो आरजेडी के लोगों ने या उनके नेताओं ने विरोध क्यों किया। इसका कारण शुद्ध तौर पर राजनीति था कि राजनीतिक तौर पर उसका विरोध किया गया। अब इसी प्रकार की राजनीति तमिलनाडु में भी होती है। अब वहां के नेताओं को भी लगता है कि सनातन के बारे में बुरा बोलो, इसको मिटा देंगे का नारा लगाओ, तो जो बाकी के लोग हैं वो एकजुट होकर हमारा समर्थन करेंगे। और बस इसीलिए एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि जो है वो ये तमाम अनर्गल बातें बोलता है। अब सबसे पहले जो स्टालिन सरनेम है इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। कहानी बताई जाती है कि उदयनिधि स्टालिन का दादा, मतलब कि एमके स्टालिन के पिता जो करुणानिधि थे, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब होता क्या है कि एमके स्टालिन का जन्म होता है 1 मार्च 1953 को। जब उनके घर में लड़के का जन्म होता है चारों तरफ खुशी होती है। लेकिन होता क्या है कि 5 मार्च 1953 मतलब कि इसके 4 दिन बाद जो सोवियत यूनियन के नेता थे जोसेफ स्टालिन, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। अब करुणानिधि इस जोसेफ स्टालिन को बड़ा फॉलो करते थे। उनको लगा कि हम श्रद्धांजलि देते हुए अपने बेटे का सरनेम स्टालिन लगा देते हैं, और यहीं से शुरू होता है स्टालिन सरनेम की कहानी। स्टालिन सरनेम ना भारत का है, ना भारत के इतिहास से इसका कुछ लेना देना है, बल्कि सोवियत संघ का एक क्रूर शासक था जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन के सरनेम को उठाकर करुणानिधि ने अपने बेटे के नाम के साथ चिपका दिया, और अब वही स्टालिन सरनेम आगे बढ़ रहा है। अब जरा उदयनिधि स्टालिन पर आइए। उदयनिधि स्टालिन अपनी पत्नी को लेकर जो कहता है
उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। रिपोर्ट विवाद के पहले का है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर रिपोर्ट तैयार की है तो सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि ने बुरा बोला है तो उसके बाद इस रिपोर्ट को अपने तरीके से प्रभावित कर दिया गया। बल्कि ये रिपोर्ट 2022 के 23 दिसंबर की है। यहां पर आप तारीख देख रहे होंगे। अब इसमें होता क्या है, तो कहा गया है कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है, मैंने एक ईसाई से शादी की है। डीएमके क्राउन प्रिंस उदयनिधि स्टालिन ने खुलासा किया। अब आप सोचिए कि अगर धर्म असमानता लाता है तो क्या केवल सनातन धर्म लाता है? क्या इस्लाम असमानता नहीं लाता? क्या क्रिश्चियन धर्म जो है ईसाई वो असमानता नहीं लाता? मतलब कि अगर धर्म को बुरा बोलने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए तमाम धर्म बुरे होंगे, कोई एक धर्म तो बुरा नहीं होगा। लेकिन आप राजनीति समझिए कि एमके स्टालिन या उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन की इतनी औकात नहीं कि वो यही बात किसी और धर्म के लिए बोल दे। वो खड़ा होकर मंच पे ये बोल दे कि ईसाई को भी खत्म करना होगा, इस्लाम में भी बदलाव करना होगा, वो ये बात नहीं बोलेगा। लेकिन उस उदयनिधि स्टालिन ने मंच पर यह जरूर कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। विवाद बहुत आगे बढ़ चुका है तो हमने सोचा कि स्टालिन सरनेम और इस परिवार के इतिहास के बारे में बताया जाए। हमने पूरी कहानी आप तक पहुंचा दी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।